हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन योर गोल्स एंड योर अकॉम्प्लिशमेंट्स। यानी कि सफलता और आपके जो लक्ष्य हैं उनके बीच का जो फासला है वो केवल एक डिसिप्लिन भर का है। अगर आपने वो हासिल कर लिया, डिसिप्लिन अचीव कर लिया, तो आपके जो गोल्स को अचीव करने का रास्ता है वो शायद और ज़्यादा आसान हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। इंडियन क्रिकेट इज इन अनचार्टेड टेरिटरी। बोल रहे हैं हिंदुस्तान का जो क्रिकेट है वो अनचार्टेड टेरिटरी यानी कि ऐसी जगह में, ऐसी उस जगह पे है जहाँ जो हमने पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया। ऑन द ईव ऑफ फर्स्ट टेस्ट ऑफ द 5 मैच सीरीज इन इंग्लैंड। और कब था ये अनचार्टेड टेरिटरी में? जब जो फर्स्ट टेस्ट होना था, 5 मैच की सीरीज थी इंग्लैंड के में होनी थी, उसमें का जो पहला मैच था उससे पूर्व संध्या, दैट स्टार्ट्स ऑन फ्राइडे, जो कि फ्राइडे को शुरू होगा। द अनसर्टेनिटी इजंट जस्ट ड्यू टू द एग्जिट ऑफ विराट कोहली। जो अनिश्चितता है वो केवल विराट कोहली के एग्जिट की वजह से नहीं है और रोहित शर्मा के एग्जिट की वजह से नहीं है। Two players whose auras were so large that they became the team identity। बल्कि ये वो दो प्लेयर्स हैं जिनका ऑरा, जिनका जो रुतबा था वो इतना बड़ा था, इतना ऊंचा इनका ओहदा था कि इन पूरी टीम की पहचान इन दो नाम से बनती थी। इट्स ऑल्सो बिकॉज, बल्कि इसलिए भी है बिकॉज द बैटन नाउ फॉल्स ऑन अ यंगर लॉट ऑफ प्लेयर्स। क्योंकि अब जो बैटन है यानी कि कमान है वो जो युवा, यंगर लॉट यानी कि युवा प्लेयर्स हैं उनके ऊपर आ गई है। who may not be quite ready yet, जो शायद अभी इतने तैयार नहीं होंगे फॉर द ओल्डेस्ट फॉर्मेट इन द गेम। किसके लिए तैयार नहीं होंगे? जो इस गेम का सबसे पुराना फॉर्मेट है उसको खेलने के लिए। The new look Indian team and the captaincy of Shubman Gill are a leap of faith by selectors। तो बोल रहे हैं अब ये जो नई टीम सिलेक्ट की गई है, इंडियन टीम, और शुभमन गिल को इसकी कप्तानी देना, ये एक लीप ऑफ फेथ है। यानी कि लीप ऑफ फेथ मतलब कि हमने बस भगवान के भरोसे रख के रह के ये आगे एक कदम उठा लिया है। अब आगे जो नतीजा निकलेगा उससे हम डिसाइड करेंगे। किसके द्वारा है ये लीप ऑफ फेथ? बाय सिलेक्टर्स एंड अ बिग जनरेशनल जंप। और ये बहुत बड़ा एक जनरेशनल जंप है कि एक जनरेशन जब पीछे की छोड़ के गई है तो वो ऐसा गैप छोड़ के गई है कि आगे की जनरेशन में अभी कोई प्लेयर तैयार नहीं है उस गैप को फुलफिल करने के लिए। तो ये जंप है, बहुत बड़ी छलांग है। The young players in the test team would do well to remember कोहली's words। बोल रहे हैं युवा जो प्लेयर है इस टेस्ट टीम में वो कोहली के शब्दों को अच्छे से याद रखेंगे एट द एंड ऑफ एन इमोशनल सेलिब्रेशन, जो कि एक बहुत इमोशनल सेलिब्रेशन के बाद उन्होंने कहा था ऑफ हिज फर्स्ट आईपीएल टाइटल फॉर आरसीबी, जो कि उन्होंने पहला अपना आरसीबी का टाइटल जीता था आईपीएल का। उसमें कहा था स्टिल 5 लेवल्स बिलो टेस्ट क्रिकेट की, ये अभी भी आईपीएल जो है वो अभी भी 5 गुना कम है टेस्ट क्रिकेट के। इफ यू वांट टू अर्न रिस्पेक्ट इन वर्ल्ड क्रिकेट ऑल ओवर, अगर आपको वर्ल्ड क्रिकेट में दुनिया भर में अपना नाम कमाना है, इज्जत कमानी है, टेक अप टेस्ट क्रिकेट, तो आपको टेस्ट क्रिकेट को अपना करियर चुनना होगा। गिव योर हार्ट एंड सोल टू इट, और अपना दिल, अपनी आत्मा सब उस पर न्यौछावर करनी पड़ेगी। द बिग होल लेफ्ट बाय द टू प्लेयर्स, जो बड़ा एक गैप है इन दोनों प्लेयर्स द्वारा जो छोड़ दिया गया बीच में, हैज बीन एविडेंट सो फार इन द प्री सीरीज बिल्डअप इन इंग्लैंड। वो इतना स्पष्ट है, इतना विदित है, एविडेंट है यानी कि इतना विदित है कि प्री सीरीज जो है वहां पे भी वो दिखाई दे रहा था, जो कि इंग्लैंड में हुई बाय लोकल मीडिया। मोस्ट क्वेश्चंस टू द प्लेयर्स हैव बीन अबाउट कोहली और रोहित, क्योंकि जो अधिकतम सवाल प्लेयर्स को पूछे गए वो कोहली और रोहित के बारे में पूछे गए। द लार्ज शैडो कास्ट ऑन देम कैन बी इरेज्ड बाय द न्यू लुक इंडियन टीम बाय देयर ओन परफॉर्मेंस इन दी होम ऑफ टेस्ट क्रिकेट। बोल रहे हैं तो अब जो उनकी परछाई, उनकी जो छाप है, इतनी बड़ी छाप उनकी जो छूटी हुई है पीछे, उसको वो केवल जो नई इंडियन टीम है वो कब तभी इरेज कर सकती है, तभी हटा सकती है अगर वो खुद बेहतर परफॉर्म करें, वो भी उस देश में जिसको टेस्ट क्रिकेट का गढ़ कहा जाता है। लकीली फॉर देम, उनके लिए एक अच्छी बात क्या है? दे हैव देयर एस बॉलिंग ट्रम्प कार्ड इन जसप्रीत बुमराह, कि उनके पास में अपना जो हुक्म का इक्का बोलते हैं जिसको, वो ट्रम्प कार्ड है किसके रूप में? जसप्रीत बुमराह के रूप में, जो कि बॉलिंग में है।
इवन इफ ही इज लाइकली टू प्ले जस्ट 3 टेस्ट, अगर वो 3 टेस्ट भी खेलने वाले हैं तो भी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह शायद 3 टेस्ट खेलने वाले हैं, तो उसके लिए भी उनके पास में ये हुक्म का इक्का साबित होंगे। ऑन बैटिंग फ्रंट, अगर बैटिंग लाइनअप की बात करें, इट विल कम डाउन टू केएल राहुल, तो ये केएल राहुल के ऊपर आ जाएगा, द सीनियर मोस्ट बैट्समैन, जो कि इस टीम में सबसे सीनियर बैट्समैन रहेंगे, टू सेट द पेस, कि वो एक आधार दे सके। गिल द कैप्टन टू बिल्ड ऑन इट, और गिल के ऊपर दायित्व होगा, जो कि कैप्टन है उनके ऊपर दायित्व होगा कि जो बेस एक केएल राहुल ने तैयार किया होगा उसको आगे फर्दर उसके ऊपर आगे बिल्डअप करे, उसके आगे फर्दर स्कोर को खींचे। एंड ऋषभ पंत टू ट्रिगर कंस्टरनेशन इन द ऑपोजिशन कैंप, और जो ऋषभ पंत है उनका दायित्व क्या होगा, ट्रिगर मतलब शुरुआत करना, किस चीज की, कंस्टरनेशन की। कंस्टरनेशन मतलब एक शॉक, एक चिंता की वहां पे शुरुआत करे ऑपोजिशन कैंप में, यानी कि विरोधी खेमे में। इफ द रेस्ट ऑफ द यंगस्टर्स, अगर बाकी सब युवा, एंड करुण नायर अ वेटरन डोमेस्टिक क्रिकेट बैट्समैन मेकिंग अ रिमार्केबल कमबैक, जो कि एक वेटरन यानी कि काफी दिग्गज यानी कि काफी एक्सपीरियंस डोमेस्टिक क्रिकेट बैट्समैन है, वो अपना रिमार्केबल कमबैक करते हैं, कैन फाइंड देयर फीट, अगर ये लोग अपने एक पकड़ बना लेते हैं, देन इंडिया कैन टेस्ट इंग्लैंड, तो हिंदुस्तान जो है इंग्लैंड को यहाँ पे चुनौती दे सकता है। द होस्ट two are sporting a depleted bowling attack due to a spate of injuries and their batting isn't quite a settled unit yet। बोल रहे हैं जो होस्ट है यानी कि जो इंग्लैंड है, वो भी कुछ उनकी भी बॉलिंग अटैक में कुछ कमी आई है, उसको वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके भी जो काफी प्लेयर्स हैं वो इंजरीज से जूझ रहे हैं, और जो उनकी बैटिंग है वो भी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं बन पाई है। तो ये था पैसेज, आई होप तो आपको समझ में आया होगा। वट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन कैसी है? फर्स्ट है क्रिटिकल, तो पैसेज की टोन क्रिटिकल तो नहीं है। पैसेज की टोन ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है, क्योंकि नई टीम है, नई टीम के ऊपर भरोसा दिखाने की बात कर रहे हैं जो राइटर है, तो बिल्कुल ये ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? द फेलियर ऑफ इंडियन क्रिकेट इन ओवरसीज कंडीशन। इनकरेक्ट है, हमारा फेलियर नहीं रहा है ओवरसीज कंडीशन में, लेकिन हमारे लिए अभी चुनौती है कि जो हमारे दिग्गज प्लेयर, जो सीनियर प्लेयर्स छोड़ के गए हैं, उसको खत्म करके एक नया जो टीम स्टार्ट कर रही है, तो वो उसके ऊपर में कितने ज्यादा जो है दायित्व है, कितना ज्यादा जो वहां पे टेस्ट होने वाले हैं। द इम्पैक्ट ऑफ इंजरीज ऑन इंग्लैंड टीम, इनकरेक्ट है। द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर इंडियन क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हु इज लीडिंग द इंडियन क्रिकेट टीम इन द अपकमिंग टेस्ट सीरीज इन इंग्लैंड, कौन है कप्तान? शुभमन गिल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वट रोल इज जसप्रीत बुमराह एक्सपेक्टेड टू प्ले इन द सीरीज, तो जसप्रीत बुमराह से हम क्या उम्मीद कर रहे हैं इस सीरीज में? कि वो एक दिग्गज बॉलर की तरह यहाँ पे काम करेंगे, एस यानी कि स्टार बॉलर की तरह काम करेंगे। टीम के कैप्टन है? नहीं। लीडिंग बैट्समैन है? नहीं। मीडिया स्पोक्स पर्सन है? नहीं। एस बॉलर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What can be inferred about the challenges faced by the Indian team in this series? बोल रहे हैं क्या चुनौतियां इंडियन टीम द्वारा फेस की जाएंगी इस सीरीज में। फर्स्ट है, द इंडियन टीम हैज टू मेनी सीनियर प्लेयर्स, एक भी सीनियर प्लेयर नहीं है। सीनियर प्लेयर के नाम पे केएल राहुल है, जसप्रीत बुमराह है, और नायर है, कौन से नायर जो है, बस यही 3 प्लेयर है। इंग्लैंड हैज अ फुल्ली फिट एंड डोमिनेंट स्क्वाड, ये भी इनकरेक्ट है, उनकी टीम भी काफी इंजरीज से जूझ रही है। द इंडियन टीम इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन विद एन इनएक्सपीरियंस्ड कोर, बिल्कुल करेक्ट है, एक बदलाव के दौर से गुजर रही है और उनके पास में कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स के अंदर आपको आरसी, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करने के लिए आप ये कोर्स ले सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वहां पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।